फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है करंट अफेयर का बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, वर्ष की 2025 दिया हुआ इसमें लिखा हुआ भी है। और ये जो बुक है करंट अफेयर का है, रोटेरिया पब्लिकेशन का। किसका है? रोटेरिया पब्लिकेशन का बुक है और बहुत ही अच्छा बुक माना गया है और माना जाता भी है रोटेरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर। तो जो लोग हर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रोटेरिया पब्लिकेशन का बुक को, करंट अफेयर को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं, तो आपको वहाँ पर एक भी करंट अफेयर एग्जाम में नहीं छूट पाता है, सभी को पता है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जनवरी 2024 से लेके नवंबर 2024 तक इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम भी होने वाले हैं, तो आपके पास इस समय बहुत ही कम बचा है और आप लोग सोच रहे हैं कि हमें कम समय में अच्छे से तरीके से हमें करंट अफेयर को कवर कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो आपके लिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हम बुक बताना चाहेंगे रोटेरिया पब्लिकेशन का, जो फिलहाल में ही आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक है। आपके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अब ही जुड़ जाइएगा। क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब उसके लिए करना पड़ेगा जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फटाफट 100.com, यानी कि इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 100 का 100 मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ बस इसी वीडियो में। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों को फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय से करंट अफेयर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमिक और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है? तो ए खुला है जाके आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो आपका सोनीपत में पड़ता है, यही खुला है। क्या खुला है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमिक और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय खुला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो आपका सोनीपत में पड़ता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभ आरंभ किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो इंदौर में किए हैं। क्या किए हैं? तो रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभ आरंभ किए हैं? जाके कहाँ? इंदौर में किए हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका गुजरात बना है। क्या बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका गुजरात बना है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन यानी कि आईबीआरओ का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो शोभा टोले बनी है, जो भारतीय है। कौन बनी है फ्रेंड्स? तो शोभा टोले, जो आपका भारतीय है। बहुत गर्व की बात है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है, जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा? तो ये कहाँ होगा? तो ये आपका बड़ौदा, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है, वही होगा, ठीक है। चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान बिक्री राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभ आरंभ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जाके आपका मोहाली में। कहाँ? मोहाली में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में क्या किया गया है? तो भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है आपका उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सीक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? तो ये जो है आपका रेज़रपे है। कौन है? रेज़रपे है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये बिहटा में किया गया, जो पटना में पड़ता है। कहाँ किया गया है? बिहटा पटना में किया गया है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये आपका बिहटा पटना में किए हैं। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों यानी कि एसी को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन बना है? तो ये आपका हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र में किए हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में लॉन्च किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि सैन, क्या लिखा हुआ है? सैन सोफिया कर्मियों को संपत्ति पहला स्पार्क शतक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका पुणे यानी महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। क्या किया गया है? तो सैन सोफियों को कर्मियों को संपत्ति पहला स्मारक शतक पार्क का उद्घाटन किया गया है, पुणे जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? राष्ट्रीय विज्ञान जो केंद्र पड़ता है आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IIT गुवाहाटी में किया जाएगा। कहाँ? IIT गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है। में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि माउंट सिस्पांगा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म easylottery.in लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने किया है। किसने? मेघालय ने किया है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? तो ये आपका बना रही है धोलेरा जो आपका गुजरात में पड़ता है, यही बना रही है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शास्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपका वाइस एडमिरल आरती श्रीन बनी है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में की है। क्या की है? तो इसमें एक ये है कि भारत में पहली बार जो है कागज रहित मतदान जो प्रक्रिया होता है उसका आयोजन किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो ये कौन बनी है? तो स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह बनी है। ठीक है। चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है भोज से लेके अहमदाबाद तक। कहाँ तक? भोज से लेके अहमदाबाद तक लाए किया गया है। आपका 16 सितंबर 2024 को किया गया है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया, शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किए हैं? तो ये सिकंदराबाद में किए हैं। कहाँ? सिकंदराबाद में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन लेबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एशियाई ओलंपिक परिषद की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बनी है राजा रणवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? राजा रणवीर सिंह बने हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की पहली सिलिकॉन क्लाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये आपका उड़ीसा में जो है स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका राजगीर, जो आपका नालंदा के पास में ही पड़ता है, वहीं किया गया है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो विश्व नेक्स्ट द्वारा, किस द्वारा? विश्व नेक्स्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया, जो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सभी को पता है कि यूपी में ही पड़ता है, लखनऊ में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका ग्रेट नोएडा में जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वाटर और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय JNAI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका कोची में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा राज्य है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश बन गया। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के पहले चावल ATM आपूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, यही किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये आपका हरियाणा बना है। कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा राज्य बना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमी कंडक्टर
असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। कहाँ? असम में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो ये आपका शिमला में जो है किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक पर्यवेक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जो है के संजय मूर्ति को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो 2025 में जो है लॉन्च करेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय से यहाँ आपका न्यूज मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। कौन करेगा? IIT मद्रास करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो अबू धाबी जो आपका UAE में पड़ता है, यहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान किया है? तो ये आपका मॉरिशस किया है। किसको? मॉरिशस को किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार किया है? तो ये हमारा भारत जो इंडिया है उन्होंने ही किए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो ये आपका विश्व बैंक ने किया है। किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में करेगा। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया है? तो ये आपका जो मनाया गया है 20 सितंबर को जो है मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार जो है आपका विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया गया है, 20 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो ये आपका जॉर्डन। कौन सा देश? जॉर्डन देश। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये आपका 16 सितंबर को दिन जो है मनाया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ICC इंटरनेशनल
पैनल ऑफ डेवलपमेंट औपचार में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी है। तो कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज बनी है। कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फतेमा मोजरानी को किया गया है। किसे? फतेमा मोजरानी को किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो ये आपका मैक्सिको बना है। कौन सा देश बना है फ्रेंड्स? तो मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व डिप्रेशन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये आपका 7 सितंबर 2024 को जो है मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा स्टार्टअप नासा की ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? तो पिक्सेल बना है। कौन सा बना है? पिक्सेल। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ग का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका अबू धाबी जो है अमृता UAE में पड़ता है, यहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये जो है धूली खेल को किया गया है। किसे? धूली खेल को किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी है? तो नीमा रिजी बनी है, जो आपका नेपाल के रहने वाली है। कौन बनी है? नीमा रिजी बनी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन देश बन गया है? तो ये आपका इजराइल बन गया है। कौन सा देश बन गया है? इजराइल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका किया है। कौन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा किया है? तो ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन देश ने किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान राम लल्ला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो है आपका लाओस किया है। किस देश ने किया है? लाओस ने किया है। जो भगवान जो राम लल्ला है उनका दर्शाते हुए जो है डाक टिकट जो है जारी किए हैं। ठीक है, किसने? लाओस ने किए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि COP 29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बाकू जो आपका पड़ता है अजरबैजान में पड़ता, यहीं किया गया है। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन में दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सारे। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टेड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, तो राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जो आपका पड़ता है जैसलमेर में पड़ता, यही किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिगोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया के लकड़ी से बने हैं, तो ये जापान में किए गए हैं। कहाँ, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है, तो ये आपका हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च जो है किया गया है, तो ये आपका लेह जो आपका लद्दाख में पड़ता है, यहीं किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वे AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लॉज लेवेज मॉडल जो है आपका LLM है, तो ये सर्म 1 किया, किसने, सर्म 1 किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है, तो ये आपका जर्मनी में किया है। कहाँ, जर्मनी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्टार्टअप गुप्त द्वारा पहला अभ्यास किया है, तो ये आपका इटली में किया है। कहाँ, इटली में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन एनफोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन की नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो ए किया है ISAMR के साथ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है, तो ये जो किया गया है आपका MPAX द्वारा किया गया है, MPAX। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बोस मॉडल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बनाया है, तो 2028 तक बनाया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल जो है हिरिम 2 का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया है, तो ये आपका किया गया है यूक्रेन में किया गया है। कहाँ, यूक्रेन में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य के रूप में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो ये आपका समुद्री प्रताप है। कौन है, समुद्र प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत ने हाल ही में अपना पहला पूर्ण प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये आपका जुमोई में किया है। कहाँ, रुमोई में किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपोसोनिक मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपका उड़ीसा ने किया है। कहाँ, उड़ीसा ने किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि DRDO ने 13 अगस्त 2024 को के सुखाई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल जो है उड़ान परीक्षण किया गया है कि इसका बम का नाम क्या है, तो गौरव नाम है। क्या नाम है, गौरव। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पर्यावरण से क्वेश्चन जो है यहाँ पे सारे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राज का दुगेश अनन प्रणाली उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचे के लिए, जिसका नाम है IGC से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है। तो ये आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में जो पड़ता है यहीं किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गोल इंडिया लिमिटेड के पहले कंडक्टर बायोगैस का प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये आपका रांची जो आपका झारखंड में पड़ता है यहीं किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश के पहले आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौरवशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है। तो ये आपका ग्वालियर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में यहीं किया गया है, ग्वालियर में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस मंत्रालय ने कौशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने का उद्देश्य से जल ही मृत योजना शुरू किया है। तो ये आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है उन्होंने ही ऐसा किया है, शुरुआत किए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है। तो ये आपका पुणे यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, यही रखी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एशियाई गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया यानी UP में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका नई दिल्ली में पड़ता है यानी दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का 56वें टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित किसे किया गया है। तो ये किया गया है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहीं किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खेलकूद से आपको यहाँ पे प्रश्न मिलने वाले हैं सारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 91 यहाँ पे नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा। तो ये आपका भारत हमारा इंडिया में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर जिसमें 344 रन किस देश ने बनाया है। तो जिम्बाब्वे ने बनाया। किसने? जिम्बाब्वे ने बनाया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया है। तो ये आपका श्रीनगर में किया गया है। कहाँ? श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बनी है आपका नागगोम बाला देवी। कौन बनी है? नागगोम बाला देवी बनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं। तो रविंद्र जडेजा बने हैं। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हंगरी में आयोजित 45वीं शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष
और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो हमारा भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं, तो हरविंदर सिंह बने हैं। कौन? हरविंदर सिंह बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि विकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के रहने वाले उन्होंने ही बने हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 100 नंबर प्रश्न में कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना जो बनी है आपका। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज मैंने पूरा के पूरा 100 प्रश्न जो था इसमें फटाफट में दिया हुआ था, मैंने पूरा 100 के 100 कराने की प्रयास की हूँ और करवाई भी हूँ। कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने में, थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में, तो कोई नहीं, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कहीं भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसके पास जो है इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी सपोर्ट बनता है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।